वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप से कथा को श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 15वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि भरत चरित वर्णन कियो 15 अध्याय, अब में तिनके वंश के सब नृप कहो गिनाय। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी कहते हैं कि भरत का पुत्र सुमति हुआ कि जो हो, इस सुमति से बुद्ध सेना के गर्भ में देवताजित नामक एक पुत्र हुआ। देवताजित की आसुरी नाम स्त्री में देवधुम्न नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी धेनुमति के गर्भ से परमेष्टि नाम पुत्र उत्पन्न हुआ और परमेष्टि की स्त्री सुवर्चला से उससे परमेष्टि के प्रतीह नामक महात्मा पुत्र हुआ। जिस प्रतीह ने सब लोगों के निकट आत्मविद्या की व्याख्या करके उसके द्वारा आप भी पवित्र हो भगवान विष्णु जी के साक्षात दर्शन किए थे। इन प्रतीह के सुवर्चला नाम की स्त्री के गर्भ में प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्घाता, यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र यज्ञानुष्ठान करने के विषय में अत्यंत पंडित और चतुर थे। उनके बीच प्रतिहर्ता की स्त्री स्तुति में अज्ञ और भूमा, यह 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भूमा की ऋषिकुल्या नाम स्त्री में उद्धिक्त नामक पुत्र हुआ। उद्धिक्त के देवकुल्या नामक स्त्री में प्रस्ताव नामक पुत्र हुआ। प्रस्ताव की न्युत्सा नाम की स्त्री में विभु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विभु की रति स्त्री में पृथुवेण, पृथुवेण की आकुति नाम की स्त्री में नक्त और नक्त की दुत्री नाम भार्या में गय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह गय राजा बड़ा यशस्वी और राजर्षियों में परम उत्तम था और जो कि जगत की रक्षा करने की वासना से सत्व गुण धारण किया है।
साक्षात उन भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण यह राजा ज्ञानीपन आदि लक्षणों से महापुरुषता को प्राप्त हुआ था। यह राजर्षि श्रेष्ठ राज्य में अभिषेकित होकर राज्य धर्म कहकर प्रजागणों का लालन पालन, शासन आदि धर्म की कार्य करता था। और यद्यपि गृहस्थाश्रम में रहने से उसके याग यज्ञादि धर्म भी आचरण करने योग्य थे, परंतु उसके यह दोनों प्रकार के धर्म सब भांति से भगवान में अर्पण होने के कारण परमार्थ रूप हो गए थे। इस कारण से इन दोनों धर्मों से और ब्रह्मज्ञानियों की चरण सेवा से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा उसकी बुद्धि संस्कारित और शुद्ध हो गई थी और उसके चित्त में देहाभिमान दूर हो गया था। इस कारण वे सदा ही स्वयं प्रकाशमान ब्रह्मानंद का अनुभव करते थे, परंतु इस प्रकार से होकर भी वे अभिमान रहित होकर पृथ्वी का पालन करते थे। हे पांडव वंश वंशावत परिचित, इस कारण से इतिहास के जानने वाले पुण्य पुरुष अनेक अनेक गाथा ये रचकर उनका यश और पवित्र चरित्र गाया करते हैं। उन गाथा का अर्थ यह है कि महात्मा गए यज्ञ स्वरूप मनस्वी धर्मरक्षक श्रीमान साधु जनों की सभा के पति और साधुओं के सेवक हैं। इससे भगवान के अंश के बिना और कौन नरपति कामादि से उनकी बराबरी कर सकेगा, अर्थात वह भगवान के अंश हैं, वह अपने आप ही अपनी समता कर सकते हैं। और भी जिन साध्वी दक्ष की कन्याओं का आशीर्वाद अव्यर्थ है, ऐसी उन कन्याओं ने नदियों के सहित परम हर्ष से जिनका अभिषेक किया था और जिनके कल्याण विषय में निराकांक्षी होने पर भी गुण रूप वत्स द्वारा स्तन स्पर्शा आने से धरणी ने जिनकी प्रजागणों के लिए अनेक अनेक कल्याण स्वयं ही दोहन कर दिए थे, भला उनकी कर्मों में बराबरी करने को कौन समर्थ होगा। और भी जिनसे निष्काम होने पर भी समस्त वेद अथवा वेदोक्त कर्म उसकी मनोवांछी अभिलाषा पूर्ण करते थे। और राजा लोग समर क्षेत्र में शरों से पूजित होकर जिनको कर देते थे, और ब्राह्मण लोग पालन और दक्षिणाधिक पूजा पाकर अपने अपने धर्म और पुण्य के फल का छठवां भाग जिसको देते थे, ऐसा कौन पुरुष उनके समान कार्य करने को समर्थ होगा। और भी जिसके यज्ञ में बहुत सोमपान करने से यज्ञ मूर्ति भगवान इंद्र अतिशय मत वाले होते थे और उससे श्रद्धा सहित शुद्ध और अविचल भक्ति योग से अर्पण किए हुए यज्ञ की पूजा को पूज्य द्रव्य के समान श्री भगवान प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते थे, उस महाप्रतापी राजा की बराबरी कौन कर सकता है। अथवा जिन भगवान की प्रसन्न होने से देवता मनुष्य पशु पक्षी लता तृण इत्यादि से लेकर ब्रह्मा जी और सब ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया था। आप विश्वनाथ विश्वंभर सर्वांतर्यामी साक्षात वेद स्वरूप भगवान विष्णु जी गए राजा के यज्ञ में हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हुए, यह कहकर स्वयं प्रसन्नता प्रकाश करते थे। इस कारण कौन पुरुष इस गए राजा के समान हो सकेगा। उक्त राजर्षि गए से जयंती नाम स्त्री के गर्भ में चित्ररथ सुगति और अवरोधन नामक यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों पुत्रों में चित्ररथ की भार्या उन्ना हुई, उसके गर्भ से सम्राट नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। सम्राट ने उत्कला नामक स्त्री में मरीचि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। मरीचि से बिंदुमती के गर्भ में बिंदुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बिंदुमान से सरधा नाम की स्त्री में मधु नामक राजर्षि ने जन्म लिया। इस मधु की स्त्री तुमना में वीरव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन वीरव्रत ने भोजा नाम की अपनी स्त्री के गर्भ से मंथु और प्रमंथु यह 2 पुत्र उत्पन्न किए। उन मंथु की स्त्री सत्या हुई, उसके भोमन नाम का पुत्र जन्म हुआ। इन भोमन से दुष्णा नाम की स्त्री में त्वष्टा नाम से एक पुत्र ने जन्म लिया। उन त्वष्टा की स्त्री विरोचना हुई, इसके गर्भ में विरज जन्मे।
विरज बड़े महात्मा थे। उनकी स्त्री का नाम विशुचि था। विशुचि के गर्भ से विरज के 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। इन विरज का गुण कीर्तन करने के विषय में एक श्लोक कहा गया है कि प्रिव्रत के वंश में सबसे पीछे राजा विरज का जन्म हुआ। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी देवताओं को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार विरज ने अपनी कीर्ति और गुणों से इस वंश की शोभा का विस्तार किया था। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 15वां अध्याय पूर्ण है। 15वें अध्याय का समापन होता है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।